भागलपुर से एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक हलचल वाली खबर सामने आई है। गंगा नदी में जलस्तर में लगातार वृद्धि के कारण इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई गांव पानी से घिर चुके हैं और लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की तलाश में हैं। इसी बीच भागलपुर में विधायक पहुंचे हैं गोपाल मंडल। बाढ़ पीड़ितों क्षेत्रों को दौरा करने पहुंचे और वहां पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। दौरे के दौरान उन्होंने न सिर्फ प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाया, बल्कि अपने ही पार्टी के सांसद अजय मंडल पर भी तीखा हमला किया। गोपाल मंडल ने वहां आए मीडिया कर्मी से बात करते हुए कहा, बाढ़ पीड़ित गांवों में हालात बेहद खराब है। करीब 200 घरों में से सिर्फ 10 घर ही बचे हैं, बाकी सब पानी में डूब चुका है। कोई व्यवस्था नहीं है, लोग लाचार हैं। दो दिन से कई लोग खाना नहीं खा पाए हैं। जिसके पास नाव या साधन नहीं है वो फंसे हुए। ऐसे में राहत और बचाव का काम बेहद धीमा है। उन्होंने कहा, विधायक यही नहीं रुके, सिर्फ उन्होंने सीधे अपने ही पार्टी के सांसद अजय मंडल पर आरोप लगाते हुए कहा, सांसद महोदय तो सोते रहते हैं, उनके पास एक रखैल है, अर्पणा नाम है उसका, उसी के साथ रहते हैं, यहाँ कभी आते ही नहीं है, बस फोटो खिंचवाने में व्यस्त रहते हैं क्योंकि वो कैंडिडेट है। वो परेशान दिखते ही नहीं है। जो व्यवस्था खराब है उसको देखना चाहिए, लेकिन वो अपनी निजी मामलों में व्यस्त है। गोपाल मंडल ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी बहुमत की मजबूती के लिए अजय मंडल को टिकट दे दिया, जिसके बाद वह 2 बार जीत चुके हैं, लेकिन इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ खास काम नहीं किया। उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को बर्बाद करने का काम किया है, यही गोपाल मंडल ने कहा। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब गोपाल मंडल ने अपनी ही पार्टी या बड़े नेताओं पर वार किया हो या खुलासा किया हो। अतीत में भी वह कई बार नीतीश कुमार और जेडीयू के नेताओं को घेरे में ले चुके हैं। उन्होंने कई मौके पर साफ किया है, मुझे टिकट की जरूरत नहीं है। अगर नीतीश कुमार मुझे टिकट नहीं देंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ सकता हूं और जीत भी सकता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उनके इन बयानों से यह साफ है कि उन्हें नीतीश कुमार से कोई खास परवाह नहीं है और वह अपने राजनीतिक कद पर भरोसा रखते हैं। गोपाल मंडल का कहना है कि राजनीति में जनता का भरोसा सबसे जरूरी है और अगर जनता साथ है तो टिकट का कोई महत्व नहीं रह जाता। यही वजह है कि वह कई बार खुले मंच से अपनी मन की बात कह देते हैं, चाहे वह पार्टी लाइन के खिलाफ ही क्यों ना हो। पिछले समय भी वह न केवल विपक्ष बल्कि अपनी सरकार के कामकाज की आलोचना कर चुके हैं। कभी नीतीश सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना तो कभी जेडीयू के भीतर के नेताओं की कार्यशैली पर टिप्पणी करना। और वहीं यही नहीं, गोपाल मंडल का यह अंदाज उन्हें बाकी नेताओं से इसलिए अलग भी बनाता है। दौरे के दौरान गोपाल मंडल विधायक ने बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं सुनी और आश्वासन दिया कि वह तुरंत कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि सीओ साहब को भी लेके आया हूं साथ, उनके माध्यम से पीड़ित परिवारों को पॉलिथीन और चूड़ा उपलब्ध कराया जाएगा खाने के लिए, ताकि लोग अस्थायी रूप से छत और जमीन की सुरक्षा कर सके और पेट भर सके। साथ ही सुबह शाम बाढ़ पीड़ितों के लिए सामूहिक रसोई शुरू की जाएगी, जिससे कोई भी भूखा ना रहे। गोपाल मंडल ने कहा, जब तक आप लोगों के लिए ठिकाना नहीं बन जाता और घर नहीं बन जाते, तब तक राहत का काम जारी रहेगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार से आपको मुआवजा मिले, कम से कम 1 लाख या 1.5 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अपने घर दोबारा बना सके, घर में दोबारा रह सके। विधायक ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से भी कहा कि राहत कार्य में किसी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ निर्देश दिया कि सभी प्रभावित परिवारों को तुरंत स्थायी आश्रय, पीने का साफ पानी और खाने की व्यवस्था दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि बाढ़ के बाद किसी तरह की बीमारी फैलने का कोई खतरा ना हो। गोपाल मंडल के इन सारे बयान से इलाके में राजनीतिक सरगर्मी तो तेज हो ही गई।
अपने ही पार्टी के सांसद पर भी इस तरह का सार्वजनिक आरोप लगाना राजनीतिक गिलाड़ियों में चर्चा का विषय बन गया है। कई लोग इसे आगामी चुनावों से जोड़कर देख रहे, तो कुछ इसे विधायक का जनता के पक्ष में खड़ा होने का सहायक कदम मान रहे। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि बाढ़ की वजह से उनकी जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। खेत घर सब पानी में डूब गए हैं, 2 दिन से खाना नहीं मिला, बच्चे भूखे हैं। अब विधायक आए हैं तो उम्मीद आई है कि कुछ मदद जरूर मिलेगी। एक पीड़ित महिला भी वहां पे जितने भी पीड़ित लोग थे सारे खुश नजर आए। भागलपुर में गंगा का जलस्तर इस समय खतरे के निशाने से ऊपर है और लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना भी जताई है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में नावों तैनात की है, नाव को तैनात कर दिया गया है, लेकिन लोगों का कहना है कि यह संख्या काफी कम है और कई जगह तक नाव पहुंच भी नहीं रही। गोपाल मंडल के दौरे के बाद से स्थानीय प्रशासन की भी सक्रिय हो गई है। सीओ, बीडीओ और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। राहत शिविरों में चावल, दाल, सब्जी और सूखा राशन पहुंचाने का काम भी शुरू हो गया। वहीं स्वास्थ्य टीम में मच्छरदानी और दवाइयां भी बांटी गई। हालांकि राजनीतिक बयानबाजी के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या बाढ़ जैसी आपदा के समय नेताओं को एकजुट होकर काम नहीं करना चाहिए, बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाने के। गोपाल मंडल का कहना है कि वह सिर्फ सच्चाई सामने ला रहे हैं ताकि जनता को न्याय मिल सके। अगर मैं चुप रहूं तो इनकी लापरवाही में लोग मर जाएंगे। मैं जनता के लिए लड़ूंगा, चाहे सामने कोई भी हो। गोपाल मंडल ये सारे बयान दिए। भागलपुर की यह स्थिति बिहार में बाढ़ प्रबंधन और राजनीतिक प्राथमिकताओं पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। हर साल आने वाले बाढ़ से निपटने के लिए स्थानीय समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा? राहत कार्य केवल आपदा आने के बाद ही क्यों शुरू होती है? और क्या नेताओं की प्राथमिकता जनता की भलाई से ज्यादा राजनीतिक लाभ हो गई है? इन सारे सवालों का जवाब तो फिलहाल नहीं है। फिलहाल बाढ़ पीड़ित लोगों की नजरें अब गोपाल मंडल के वादों और प्रशासन की कार्यवाही पर टिकी है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि जो आश्वासन गोपाल मंडल ने दिया है वह जमीन पर उतरता है या नहीं। लेकिन इतना तय है कि गोपाल मंडल के इस बयान ने न सिर्फ स्थानीय राजनीति में हलचल मचा दी है, बल्कि बाढ़ प्रभावित लोगों की पीड़ा को भी सुर्खियों में ला दिया है। उनके इस बयान ने जेडीयू के अंदर ही हलचल मचा दी है। अब देखते हैं कि जेडीयू के तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।